आज टिकैत रसोई का समापन है और पिछले लॉकडाउन में जब से कोरोना वायरस को लेकर जब से लॉकडाउन हुआ है पूरे देश में, भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने टिकैत रसोई को अपने अनुसार पूरी तरह चलाया और गरीबों में राशन बांटा। आज उसका समापन है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और जनता से क्या आग्रह करना चाहेंगे? ये बहुत दिन से ये प्रोग्राम चला है, मार्च से इसको चला रहे हैं और बड़ा सहयोग रहा यहाँ पे आम जो जनता है उसका भी, और जो यहाँ के कार्यकर्ता थे, जो और संपन्न लोग थे जिन्होंने अपने पूर्ण रूप से योगदान से ये सराहनीय काम करा। और आज ये है कि सरकारों की बहुत पॉलिसी अब आ गई है और क्वारंटाइन सेंटर में वे भोजन अवेलेबल करवा रहे हैं, तो प्रशासन का भी जो इसमें पूरा सहयोग रहा और अब आज इसका पूर्ण रूप से समापन इसका करा जा रहा है। और ये बहुत जगह हमारे सेंटर चले हुए थे संगठन के, नोएडा में थे, यहाँ थे, मुजफ्फरनगर थे, सहारनपुर, शामली, जहाँ जहाँ पे भी लोगों ने योगदान दिया उन सबका धन्यवाद। वहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों से मिलकर कहाँ पे किस चीज़ की जरूरत है उसको अवेलेबल करवाया। पीएम केयर फंड में भी संगठन के लोगों ने कुछ धन दिया और भी जो जिससे बना है वो लोगों ने व्यवस्था करी। और ये संगठन से नहीं, आम जनता ने बड़ा सहयोग करा, खास करके जो मजदूर बाहर गए थे और जो सड़कों पर चल रहे थे उन लोगों की व्यवस्था करी। जो फिर बाद में ट्रेनें चली तो पानी की व्यवस्था करवाई, भोजन की व्यवस्था करवाई। तो ये जो देश है, कोरोना वायरस का जो प्रॉब्लम चली है, इसमें गांव के लोगों ने और खास करके किसान ने बहुत बड़ी हिम्मत करके देश को संभाला है। जब पूरा देश 2 महीने फैक्ट्रियां बंद होने से नहीं संभल सकता, इस तरह से देश की जीडीपी नीचे डाउन हुई है, लेकिन उसके बाद में भी बहुत कठिन परिश्रम करके किसानों ने मेहनत करी और देश को आत्मनिर्भर बनाया अनाज के मामले में। सर, एक प्रश्न और है, ये मक्का की फसल है, आम जो यहाँ के क्षेत्रीय किसान हैं और जहाँ की सरकारी रेटों के अनुसार बहुत रेट हैं, परंतु उसके उपरांत जब भी बाजार में मक्का के खरीद कम हो रही है और कम रेटों में उसको खरीदा जा रहा है, भारतीय किसान यूनियन ने इस पर भी आंदोलन करा है और चेतावनी भी है। इस पर क्या किसान को पूरा पेमेंट उसका मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा? देखो, हमने भारत सरकार को ये कहा कि जिस भी फसलों का भारत सरकार ने एमएसपी रेट तय किया है वो उसकी जिम्मेदारी है, उसकी खरीद करवावे। और देश में बहुत किसान है, बहुत फसलों का किसान है, वो खास करके जो फूल का किसान है, जो वेजिटेबल्स का किसान है, जो दूध का किसान है, मधुमक्खी पालन का किसान है, और कुछ जो फसलें हैं जो एक दूसरे से लिंक अप थी, ये फिशरीज हैं, पोल्ट्रीज फार्म है, ये पूरा किसान बर्बाद हुआ। जो मुर्गी पालन का काम करता था, ये जो मक्का थी उसमें जाती थी, तो मुर्गी पालन खत्म हुआ तो मक्का का किसान खत्म हुआ। जमीन और होटल बंद हुए। नहीं सर, तो जैसे जी सरकार ने मक्का के रेट 1800 कुछ के निकाले हैं, परंतु जबकि किसानों की जो सरकार है रेट निकाले हुए हैं, जबकि उनकी जो मक्का की फसल है उसको नहीं खरीदा जा रहा है, जबकि ऐसा किसानों के साथ नहीं होना चाहिए। हमने ये कहा है कि जितने भी भारत सरकार ने एमएसपी के रेट जिन फसलों के भी तय करे हैं वो उनकी जिम्मेदारी है उसकी खरीद करने की। यहाँ पर खरीद नहीं होगी, सरकारों से बात करेंगे, यहाँ के अधिकारियों से बात करेंगे और मुख्यमंत्री के वहाँ बात करेंगे, उनको चिट्ठी लिखेंगे कि मक्का का किसान यहाँ से लगाकर बिहार तक का जो भी मक्का का किसान मक्का पैदा करता था वो पूर्ण रूप से बर्बाद हुआ है। इसी तरह से पत्ता गोभी का किसान बर्बाद हुआ क्योंकि जमीन और होटल बंद हुए तो पत्ता गोभी का बर्बाद हुआ। तो बहुत फसलों का किसान बर्बाद हुआ है इस लॉकडाउन में। और जो 20 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज था उसमें किसानों का भी हक बैठता है। और जो इस तरह का किसान जिनको डायरेक्ट नुकसान हुआ हो, वो चाहे मक्का का किसान है, वो वेजिटेबल्स का किसान है,
वो दूध का किसान है, तो दूध के लिए भी कुछ सरकार ने करा है कि हम उसको प्रोत्साहन दे रहे, बढ़ा रहे हैं। लेकिन जो इस तरह का जो किसान है उसकी 100% मदद किसान को सरकार को करनी चाहिए। भावांतर उसको दे दे। अगर मार्केट में रेट 1100-1200 रुपए का है और गवर्नमेंट का रेट 1800 रुपए का है, तो 700 रुपए पर क्विंटल का रेट है, उसको सरकार को देना चाहिए। ये भावांतर स्कीम है, मध्य प्रदेश में चलती है, ये हरियाणा में भी कुछ उसमें चलाई है। तो हमारी सरकार से डिमांड है कि किसानों को पूर्ण रूप से जो खरीद हो, उनका भावांतर के तहत उनका भुगतान हो, ये हमारी सरकार से अपील है, डिमांड है। नहीं होगा तो संघर्ष इसके लिए होगा। 25 तारीख को अल्टीमेटम दिया गया सरकार को, क्या तैयारियां हैं? तैयारी है, यहाँ की जो लोकल टीम है और जहाँ जहाँ पे भी मक्का का किसान है या दूसरे तरह का किसान है, वो अपने आंदोलन करेगा और ज्ञापन देगा एसडीएम या डीएम के माध्यम से उनको भेजने का काम करेंगे। ये 18 तारीख को हम तय करेंगे पूरा, क्योंकि हमारा शिविर 16, 17, 18 का शिविर हरिद्वार में होता था, वो शिविर अब का नहीं है, अब को पूर्ण रूप से कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा है और 18 तारीख में बहुत से डिक्लेयर होंगे, तो हम ये मुद्दे 18 तारीख में डिक्लेरेशन इसका करेंगे।